मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तीनों लोगों को भी मोह लेते हैं। अच्छा, वो कौन है? अरे वृंदावन में है उनका मंदिर। अच्छा, भगवान कृष्ण। राधा मदन मोहन जी। तो बोलिए श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की। तो अभी हमारे गोपाल फन स्कूल के छोटे छोटे बच्चे एक ऐसा ड्रामा करने वाले हैं जो मदन मोहन जी को भी मोह लेंगे। क्या बात कर रहे हो? यस प्रभु, और आपको पता है इनका एज क्या होगा? 5-10 साल प्रभु। बिल्कुल 5-10 साल के ये बच्चे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां करनी होगी क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार स्टेज पर आने वाले हैं। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं गोपाल फन स्कूल ड्रामा एन्चेंटिंग मदन मोहन। हरि बोल। हरि बोल। अरे मेरी नाव, अरे कोई बचाओ, मेरी नाव यमुना में फंस गई है। हे ठाकुर जी, बचा लो। अरे क्या हो गया? फिर से वही सपना? कौन सी नाव फंस गई इस बार? अरे सपना था जैसे मेरी नाव फिर से यमुना में फंस गई हो और मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब तो बता भी दो, ये नाव वाली कहानी आखिर है क्या? अच्छा सुनो, ये कहानी है मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की और उस अद्भुत लीला की जो मैंने स्वयं देखी। ये कहानी है व्रज भूमि की, उस भूमि की जहां हर कण में कृष्ण बसते हैं। आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व राजा व्रजनाभ ने यहाँ 250 से अधिक श्री कृष्ण विग्रहों की स्थापना की थी और उन्हीं में से एक है हमारे श्री मदन मोहन, जो कभी बालक बनकर शरारत करते हैं, कभी गुरु बनकर राह दिखाते हैं और कभी मेरी तरह व्यापारी का संकट हरते हैं। तो सुनो मेरी और ठाकुर जी की ये अनोखी कहानी प्रेम की, सेवा की और विश्वास की। तो आइए हम आपको ले चलते हैं वृंदावन में, जहाँ अद्वैताचार्य आचार्य जी, बड़ी ही सेवा मदन से मोहन तो आज मदन बहुत मोहन की सुंदर सेवा कर रहे हैं। एवं प्रसन्न दिख रहे हैं। मदन मोहन तो सदैव ही दीप्तिमान एवं प्रसन्न दिखते हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं इनकी अधिक सेवा कर पाता, परंतु अब मुझे व्रत छोड़कर नवद्वीप जाना होगा, मेरे आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने। आचार्य जी, आप जा रहे हैं हमारे मदन मोहन को ऐसे ही छोड़कर? हाँ, हृदय तो भारी है, पर मुझे नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। और मदन मोहन, वो तो सदैव मेरे हृदय में रहेंगे। और सेवा का क्या, सेवा तो निरंतर चलती रहेगी। तो अब कौन करेगा इनकी सेवा? जहां प्रेम है वहां सेवा है। हमारे पुरुषोत्तम चौबे हैं ना, ये बड़े ही प्रेम से मदन मोहन की सेवा करेंगे, जैसे माता अपने बालक की करती है। मदन मोहन ही अब मेरे प्राण और सम्मान है। उनकी सेवा ही अब मेरी साधना और पहचान है। और हाँ, याद रखना, ठाकुर जी को सिंहासन से नहीं, अपने हृदय से बांधना। जी गुरुदेव। और यह सब समाचार देने हेतु पुरुषोत्तम चौबे घर की ओर प्रस्थान करते हैं।
अरे भाग्यवती, सुनती हो? हाय राम, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? बड़ी खुशखबरी है। आज जो हुआ है ना, वो तो सपने में भी नहीं सोचा था। अरे ठीक से बताओ भी, कहीं फिर से गाय ने बछड़ा दे दिया क्या? अरे नहीं भाग्यवती, इससे भी बड़ा चमत्कार हुआ है। तो क्या हुआ? हाँ, राजा ने तुम्हें मंत्री बना दिया क्या? सोचो भाग्यवती, स्वयं मदन मोहन हमारे आंगन में पधारेंगे और हमें अपने ही घर में उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। ऐसा सौभाग्य तो जन्मों में कभी कभार ही मिलता है। क्या? मदन मोहन जी और हमारे घर? हाँ, मैं अभी सारी सखियों को जाके ये शुभ समाचार दे के आती हूँ। अरे चंपा, मधुबनी, अरे सुरेखा, अरे सब लोग सुन रहे हो क्या? हमारे घर ठाकुर जी पधार रहे हैं। क्या कहा भाग्यवती? ठाकुर जी तुम्हारे घर? हे ठाकुर जी, कितनी बड़ी कृपा है ये। आइए देखते हैं श्री मदन मोहन की अद्भुत लीला, जहां वे स्वयं एक बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। चलो चलो घोड़ा बनो, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, देखो दुश्मन कैसे दौड़े। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। मैया, मदन गोपाल ने फिर से गिरा दिया। ये हमेशा ही ऐसा करता है। क्यों रे मदन मोहन, बड़ा नटखट हो गया है। रुक, अभी तेरे कान पकड़ती हूँ। मैया मैया छोड़ो ना मैया, बहुत दुख रहा है।
चलो चलो अब दोनों जाओ, स्नान कर संध्या को बैठो। हे ठाकुर जी, आप स्वयं इस घर में बालक बन के खेल रहे हैं। धन्य है ये जीवन। स्वागत है गुरुदेव, आपके चरण हमारे घर को पावन करने आए। आइए, कृपा करके बैठिए। आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? कृपया आदेश दीजिए गुरुदेव। आप ये जो मदन मोहन से साधारण बालक जैसा व्यवहार करते हैं, यह कुछ अलग ही है। मेरा मतलब है कि मदन मोहन आपके पूजनीय भगवान हैं। आपको इनकी सेवा मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक करनी चाहिए, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, पर क्या करूं जब ठाकुर जी मेरे पास बालक की तरह दौड़ कर आते हैं, मुझसे हट करते हैं, मेरी थाली से माखन चुरा लेते हैं, तो मेरा मन भक्त नहीं पिता जैसा हो जाता है। मेरे लिए वो केवल भगवान नहीं, मेरे घर के सदस्य हैं। मेरे लाला है वो। भक्त और भगवान का रिश्ता ही सबसे अनुपम है। पर ध्यान रहे, जहां प्रेम है वहां मर्यादा भी हो, सेवा हो, पर श्रद्धा के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। सनातन, उठो। मैं हूँ तुम्हारा मदन मोहन। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूँ सनातन। जो मेरे लिए सब कुछ त्याग दे, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। तुमने वृंदावन के रजों को और प्रजा को सबको मेरे प्रेम भक्ति के रंग में रंग दिया है सनातन। सुनो सनातन, पुरुषोत्तम चौबे और उनका परिवार मेरे वात्सल्य भाव से सेवा कर रहा था और मैं उस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पर अब मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे सेवा ग्रहण करूं। तुम विधि पूर्वक, श्रद्धा और नियम से मेरी सेवा करो। प्रभु, आप स्वयं स्वप्न में आदेश देने पधारे। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। गोसाई जी, कल रात्रि को ठाकुर जी ने स्वयं मुझे स्वप्न में आदेश दिया, मुझे गोस्वामी जी को सौंप देना। और सच कहूं, आप ही मेरे ठाकुर के लिए अधिक योग्य हैं। आइए अब देखते हैं कैसे भक्त की सेवा स्वीकार करने हेतु
भगवान बिना किसी छत्र के एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। अरे अरे कितनी ठंड है वृंदावन में। यह लीजिए प्रभु, मेरी शॉल ओढ़ लीजिए। आज भोग में क्या है सनातन? मुझे बड़ी भूख लगी है। प्रभु, आज तो यही भोग है, रोटी और यमुना जल। यह लीजिए प्रभु, सादगी से परंतु प्रेम से बना है। सनातन, क्या थोड़ा घी नमक मिलेगा? हे प्रभु, मैं तो एक साधारण भिक्षुक हूँ। मेरे पास घी नमक कहाँ से आएगा? आज आप नमक मांग रहे हैं, कल मिठाई मांगेंगे, फिर पूरी सब्जी भी कहेंगे। कृपा करें प्रभु, मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अब मुझे ही प्रबंध करना पड़ेगा। कृष्णदास कपूर मुल्तान से आगरा की ओर चल पड़े हैं और देखिए भगवान कैसे उसे अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं। मुल्तान से प्रस्थान किए अब बहुत समय हो चुका है। हम आगरा कब पहुंचेंगे? यदि समय पर नहीं पहुंचे तो नमक का व्यापार संकट में पड़ जाएगा। शीघ्र ही पहुंचेगा कपूर जी। वर्षा जरूर हो रही है, लेकिन नाव ठीक ठीक चल रही है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी नाव डगमगा रही है। कपूर जी, नाव तो रेत में फंस गई है। ऊपर से ये वर्षा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा नमक पानी में बह जाएगा। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं कहीं सहायता ढूंढता हूँ। बेटा, मेरी नाव रेत में फंस गई है। क्या कोई सहायता मिल सकती है? मैं तो केवल एक छोटा सा बालक हूँ। अरे हाँ, पर उस द्वादश आदित्य टीले पे जो संत हैं, अरे वही गोस्वामी जी, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। गोस्वामी जी, मेरी नाव रेत में फंस गई है, कृपा करें, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये हैं हमारे मदन मोहन, संपूर्ण विश्व के पालन करता। आप इन्हीं से प्रार्थना कीजिए, ये अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। कपूर जी, चमत्कार हो गया। नाव रेत से निकल गई। क्या? जय श्री मदन मोहन, जय श्री मदन मोहन। चलो आगरा की ओर प्रस्थान करें। बाबा जी, आपने और ठाकुर जी ने मेरी लाज रख ली। मैं इस कर्ज को कभी नहीं चुका सकता। कृपया यह नमक की बोरी को भेंट स्वरूप स्वीकार करें।
ये सब तो हमारे ठाकुर जी की कृपा है। प्रभु तो सदा मुस्कुराते रहते हैं, मानो कष्ट उन्हें छू तक नहीं सकता, पर भीतर से मन रो पड़ता है। वे बस इस वृक्ष के नीचे खड़े हैं, ना मंदिर, ना मंडप, ना छत्र, ना श्रृंगार। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता, कुछ और बड़ा। यदि तुम कुछ करना ही चाहते हो तो उनके लिए एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण करो। यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं अविलंब श्री मदन मोहन जी के लिए एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अद्भुत, चमत्कार! आपकी लीला तो अपरंपार है प्रभु, अपरंपार। नमक के बहाने व्यापारी को बुलाया और सुंदर मंदिर बनवा लिया। तो देखा सनातन, हो गया ना नमक का प्रबंध। और इस तरह नमक से शुरू हुई मेरी यात्रा सेवा और प्रेम के मंदिर तक पहुंच गई। ये सब केवल ठाकुर जी की लीला थी। उनका प्रेम, उनकी कृपा। आपने बहुत ही अच्छा काम किया कपूर जी। मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनवाना, इससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। मुझे भी ले चलिए ना ठाकुर जी के दर्शन के लिए। हाँ भाग्यवान, जरूर। अब की बार हम दोनों साथ चलेंगे अपने लाला के दर्शन करने के लिए। मंदिर तो ठाकुर जी चाहेंगे तब अपने आप ही बन जाएगा, लेकिन आपको यह अवसर क्या दोबारा मिलेगा? तो आइए हम सब मिलकर इस्कॉन VCEC के मंदिर निर्माण में अपना योगदान दें। कौन जाने यही क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाए, क्योंकि मंदिर ईंट और पत्थर से नहीं, भक्तों की सेवा, प्रेम और समर्पण से बनता है। हरि बोल। हरि बोल। वाह, इन बच्चों का ड्रामा देख के तो साक्षात मदन मोहन और उनके भक्तों की लीला नजरों के सामने हो गई। क्या कहते हो रूपानंद प्रभु? अरे हाँ प्रभु, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतना कैसे कर रहे हैं? अरे कहाँ से है ये बच्चे? प्रभु, ये बच्चे साधारण नहीं है, विशेष है, विशेष। कैसे? ये बच्चे हैं हमारे बाल गोपाल फन स्कूल के। गोपाल फन स्कूल के? हाँ सॉरी, गोपाल फन स्कूल के। गोपाल फन स्कूल के है क्या? अच्छा। तो लेकिन ये गोपाल फन स्कूल है क्या, इसके बारे में हमें आनंदिनी किशोरी माता जी थोड़ा बताएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो जैसे आपने देखा कि गोपाल फन स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने पहली बार प्रयास किया है, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। तो बच्चे जो होते हैं दे आर लाइक क्ले, है ना, हमने सुना होगा कि गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और उनको हम जैसा ढाल ले वैसा वो ढल जाएंगे। तो अगर उनको आकार देना है, इफ़ यू हैव टू शेप देम, व्हाट शुड बी द बेसिस? तो बेसिस है हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ। तो यही हमारा एक प्रामाणिक सा प्रयत्न है कि भगवत गीता और भागवतम में जो भी हमको उपदेश दिया है वो हम बच्चों को वो समझे, उस माध्यम से उनको दे,
तो हम स्टोरीज़ बताते हैं, हम लोग ड्रामा करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, श्लोका रेसिटेशन करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और इस पूरे दिस इज़ लाइक अ होलसम नरिशमेंट फॉर द चिल्ड्रन सो दैट दे ग्रो अप टू बी grounded, cultured and value appreciating individuals. Hare Krishna. Thank you so much.